तो गाइस यार आज हम बात करने वाले हैं इस तरह की ब्लैक इफेक्ट वाली वीडियो किस तरह से क्रिएट की जाती है और ये वाला इफेक्ट किस तरह लगाया जाता है अपनी एलाइट मोशन ऐप में। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। अभी यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी एलाइट मोशन ऐप को यहाँ से ओपन कर देना है और यहाँ पर ओपन कर देने के बाद आपने यहाँ पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर रेशियो 9:16 यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और वो वाली वीडियो आपने सेलेक्ट कर देनी है जो जिस वीडियो के ऊपर आप लोग ब्लैक इफेक्ट यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई एक वीडियो यहाँ पर उठाकर आप लोगों को यहाँ पर लगाना बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों के फोल्डर भी शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपने ये ऑल के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आप लोगों के पास आपके सारे फोल्डर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी वीडियो आपने यहाँ पर रखी हुई है उसी वीडियो को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक वीडियो मैंने रखी हुई है तो इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक इफेक्ट लगाकर बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाली एक वीडियो है तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को ब्लैक इफेक्ट यहाँ पर लगाना बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक शेप्स यहाँ पर ले लेनी है। ये सेकंड नंबर वाले सर्कल वाले के साथ आपने ये वाली शेप्स है, कोई भी कलर आपके साथ आता है आपने इसको इस तरह कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर लगा देना है और आपने आ जाना है कलर एंड फिल के ऊपर। यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कलर इसका आपने ये वाला रख देना है, जो मैं कलर रख रहा हूँ आपने वही वाला कलर यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे चले जाना है और यहाँ पर आपने डिफरेंस के ऊपर क्लिक करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है। तो गाइस यार बैक हो जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने तीन इफेक्ट यहाँ पर आपने ऐड करने हैं। ऊपर सर्च बार में आपने लिखना है कॉपी। यहाँ पर कॉपी लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को सबसे पहला इफेक्ट मिलेगा कॉपी बैकग्राउंड। आपने ये वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने ये छोटा सा एरो है आपने इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है, ये यहाँ से बैक हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। दूसरा जो इफेक्ट आपने लगाना है यहाँ पर गशियन ब्लर का, आप जी लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। आपने इसी के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तीसरा इफेक्ट आपने फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है ई एक्स। तो एक्सपोजर गामा आपने ये वाला भी यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो कैसे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर गशियन ब्लर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग आपने यहाँ पर रख लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर 400 तक आप मैं यहाँ पर इसको रख दूंगा और यहाँ से मैं बैक हो जाऊंगा। बैक हो जाने के बाद इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर एक्सपोजर गामा के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसका जो एक्सपोजर है वो माइनस में रखना है। तो माइनस में आप इस तरह इसको माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पर जहाँ तक आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक आपने इसको रख लेना है। तो मैं -50 कर देता हूँ और यहाँ पर भी आपने इसको 0 पॉइंट यहाँ पर 800 तक आपने इसको रख लेना है और यहाँ पर आपने इसका जो ऑफसेट है वो आपने यहाँ पर कम से कम यूज़ करना है, माइनस में लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको -5 यहाँ पर रख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, बैक हो जाना है। तो गाइस बैक हो जाने के बाद आपने फिर से जाना है यहाँ पर इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से आपने ले लेनी है एक शेप्स। शेप्स ले लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर लगा देना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, कलर एंड फिल पे जाकर इस दफ़ा कलर आपने वाइट कर देना है। वाइट कर देने के बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे चले जाना है और यहाँ पर आपने इस दफ़ा आपने कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओवरले कर देना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आप लोगों को ओवरले में आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो अब आप लोगों की जो वीडियो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसके ऊपर इम्प्रूव हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ी सी वाइटनेस यहाँ पर आ चुकी है। तो आप यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको 78 तक रख लेता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर इफेक्ट आपने लगाना है। तो वो वाला इफेक्ट स्नो इफेक्ट है यहाँ पर वाइट आर्टिकल, वो भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहाँ से उस वाले यहाँ पर इफेक्ट को डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और उसको अपने यहाँ से डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आता हूँ। तो ये वाला है, यहाँ पर ये वाला इफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह इसका ये जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है इसको रिमूव करना है। इसके ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है। तो क्लिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपने नीचे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने कर देना है यहाँ पर इसको लाइटन। तो लाइटन का जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपने फिर से लाइटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से आपने बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आप लोगों को मैं एक दफ़ा प्ले करके यहाँ पर बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये कितना देखने में खूबसूरत लगता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर लगाना है। ये जो इफेक्ट है ये बिफोर और आफ्टर आप देख सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी कितनी ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूव हो चुकी है। ये हमारी पहले वाली वीडियो है और अब ये हमारी ब्लैक इफेक्ट वाली वीडियो है। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों सेंटर वालों को इस तरह लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर रखने और आपने आ जाना है सबसे एंड पे आ जाने के बाद आपने यहाँ पर ये आप लोगों को एक एरो का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले लेयर पे क्लिक करना है तो ये कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर लग जाएंगे और आपकी वीडियो यहाँ तक है। तो आपने क्या करना है, ये ऊपर इन दोनों के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इस वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने ऊपर वाले को भी सिलेक्ट करके इस वाले को क्लिक करेंगे तो ये भी कट हो जाएगा और इसी तरह आपने ये वाइट आर्टिकल को भी आपने यहाँ पर कट कर देना है। तो अब आप लोगों की जो वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब आप इसको जब से ही टिकटॉक के ऊपर यहाँ पर या इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के व्यूज़ आएंगे। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।